बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस स्टोरी ने मेरी जिंदगी में, मेरे नजरिए में बहुत बड़ा चेंज लाया था। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आपके साथ भी वो स्टोरी जरूर शेयर करूं ताकि आपकी लाइफ में, आपके नजरिए में एक बहुत बड़ा चेंज आए। एक बार एक मंदिर में एक सफाई करने वाला सेवक भगवान जी की तरफ देखता है, भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है, भगवान आप बोर नहीं हो जाते एक ही जगह पे खड़े खड़े, इतने सालों से एक ही पोजीशन में एक ही जगह खड़े हो? तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक दिन के लिए रोल रिवर्सल कर लें, क्यों ना हम रोल एक्सचेंज कर लें, क्यों ना हम रूप एक्सचेंज कर लें। आप मेरे रूप में एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो और मैं आपके रूप में एक दिन यहां खड़े हो जाता हूं। आप भी एक दिन छुट्टी लो, आप भी एक दिन ब्रेक लो, आप भी एक दिन रिलैक्स करो। भगवान जी आगे से जवाब देते हैं कि यहां खड़े होना इतना आसान नहीं है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, यहां खड़े होना बहुत मुश्किल है। वो सेवक कहता है, नहीं नहीं भगवान जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा, जैसे कहोगे वैसे खड़े हो जाऊंगा, लेकिन आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी के देखो, एक दिन के लिए आप हॉलीडे लेके देखो। वो भगवान जी कहते हैं, मैं रूप तो एक्सचेंज कर लूंगा, मैं तेरे रूप में आ जाऊंगा, तू मेरे रूप में आ जा, लेकिन मेरी एक इंस्ट्रक्शन याद रखना, तूने मूर्ति बन के खड़े रहना है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई अपने दुख सुनाए, कोई अपनी तकलीफ सुनाए, कोई कुछ तुझसे मांगे, तूने मूर्ति बन के खड़े रहना है, तूने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी, तूने कुछ नहीं बोलना, मेरे पास सबकी प्लानिंग है, तू बस खड़ा रहना। सेवक कहता है, डन भगवान जी, मंजूर है। सेवक मूर्ति बन के खड़े हो जाता है और भगवान उसके रूप में रिलैक्स करने, चिलैक्स करने, अपनी एक दिन की छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। अब ये सेवक भगवान की मूर्ति के रूप में मंदिर में खड़ा है और पहला भक्त आता है जो कि एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन भगवान के आगे माथा टेकता और कहता है, हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना, मेरे पैसे और बढ़ाना, मेरी शान शौकत और बढ़ाना, मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूं, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवान। और आगे माथा टेकता है और जब उठता है अपना वॉलेट वहीं भूल जाता है, अपना वॉलेट वहीं भूल के वो बिजनेसमैन निकल जाता है। ये देख के मूर्ति के रूप में खड़े सेवक को बड़ी घबराहट होती है, इरिटेशन होती है कि उसका वॉलेट रह गया। उसका मन करता है उसको आवाज दे दूं, तेरा वॉलेट रह गया, लेकिन उसको याद आ जाता है कि भगवान ने कहा था तूने हिलना नहीं है, तूने कुछ नहीं बोलना, जो होता है बस देखते रहना। तो वो सेवक बिना कुछ बोले मूर्ति के रूप में खड़ा रहता है और इतने में दूसरा भक्त आता है, एक और भक्त आता है जो एक गरीब आदमी है। वो 1 रुपया भगवान के आगे चढ़ाता है और कहता है, भगवान मेरे पास बस 1 रुपया ही बचा था, वो भी तुझे चढ़ा दिया, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत गरीबी है, दवाई की जरूरत है, हे भगवान कुछ ऐसा कर, कुछ कृपा कर। वो माथा टेकता है और जब आंखें खोलता है तो उसकी नजर उस वॉलेट पे पड़ती है जो बिजनेसमैन का वॉलेट रह गया था। वो कहता है, हे भगवान तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये पैसे दे दिए, शुक्र है भगवान, शुक्र है। वो वॉलेट लेके वो गरीब आदमी निकल जाता है। इतने में सेवक को और घबराहट होती है कि उसका वॉलेट इसने चोरी कर लिया, मैंने तो दिया नहीं। उसको और प्रॉब्लम होती है, वो कहता है, यार काश मैं रोक सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे बोला है कि तूने हिलना नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन ओनली वेट एंड वॉच। सो वो सेवक किसी तरीके अपनी घबराहट को, अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करता है, रोकता है और मूर्ति के रूप में खड़े रहता है। इतने में तीसरा भक्त आता है, एक सेलर आता है, एक नौका चालक आता है। वो सेलर भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मैं अगले 15 दिन के लिए अपनी शिप को लेके, अपने जहाज को लेके, अपने समुद्री जहाज को लेके 15 दिन के लिए काम पे जा रहा हूं, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। वो माथा टेक रहा होता है। इतने में जो बिजनेसमैन जिसका वॉलेट रह गया था वो पुलिस लेके आ जाता है। वो कहता है, मेरे बात तो ये आया है, इसको अरेस्ट कर लो। और पुलिस उस सेलर को चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। अब ये देख के सेवक कहता है, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा, अगर भगवान भी मेरी जगह होते तो इतनी नाइंसाफी नहीं देखते, इनफ इज इनफ, अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ सेवक बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, मैं भगवान हूं, मैंने देखा है क्या हुआ है, बिजनेसमैन का वॉलेट उस गरीब आदमी ने चुराया है, उसको अरेस्ट करो, सेलर का कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो, इसने अपने बिजनेस टूर पे जाना है। तो पुलिस कहती है, भगवान खुद बोल पड़े। पुलिस उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लेती है, उस बिजनेसमैन का वॉलेट उसको वापस मिल जाता है और जो सेलर है वो अपनी शिप लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेवक वापस मूर्ति के रूप में खड़े हो जाता है। फिर शाम हो जाती है तो भगवान जी वापस आ जाते हैं। भगवान जी वापस आगे उसको देखते हैं, व्हाट्सअप, कैसा रहा दिन? भगवान जी मैं आपको दिन के बारे में बताता हूँ, आप खुश हो जाओगे, मैंने इतना अच्छा काम किया, पता है कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही थी, मैंने रोक ली। सेवक उनको अपने पूरे दिन की बात बताता है, वो तीनों भक्तों की बात बताता है कि कैसे उसने गलत चीजों को सही कर दिया। भगवान जी उसके पूरे दिन की कहानी सुन के कहते हैं कि तूने काम सुधारा नहीं है, तूने काम बिगाड़ दिया, तुझे बोला था कुछ नहीं बोलना, तुझे बोला था मूर्ति बन के खड़े रहना, फिर तू क्यों बोला? अब सुन मेरी प्लानिंग जो तेरी सोच से भी बाहर थी। जो पहला भक्त आया था ना बिजनेसमैन, उसकी सारी दौलत, सारी कमाई चोरी की है, और अगर उसके कुछ पैसे एक गरीब के घर चले जाते हैं तो उस बिजनेसमैन का कर्मा कम हो जाता। और वो गरीब हमेशा लोगों की सेवा करता है, जितने पैसे उसके पास बचते थे वो सेवा में लगा देता था, तो उस बिजनेसमैन का कर्मा कम हो जाता और उसके पैसे एक सही जगह चले जाते।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो सेलर है, जो नौका चालक है, वो जिस तरफ जा रहा है ना, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें वो बचेगा नहीं। अगर वो सेलर जेल में होता तो वो मरने से बच जाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती, और उस बिजनेसमैन का कर्मा भी कम हो जाता, और उस गरीब के घर में रोटी भी चले जाती। ऐसा हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। हमें लगता है हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच से ऊपर भी है उसकी प्लानिंग। सो आज के बाद लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मुश्किल आए, तो उदास मत होना। इस स्टोरी को याद करना, मुस्कुराना और समझ जाना कि लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लाइफ में जो होता है वो हमारे फायदे के लिए होता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं। मुझे लगता है इस स्टोरी की ऐसे हर इंसान को जरूरत है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके और पेशेंस रखें। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर करना ताकि हम लोगों की जिंदगी में खुशियों को और फैला सकें।